अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फ़िज़ा और मेरे चैनल फ़िज़ा कुक्स पे आप सबको वेलकम। आज मैं आपको चिकन रेशा कबाब की रेसिपी बताऊँगी और कैसे आप रमज़ान में अपना वक्त बचाकर इसे फ्रीज़ करके रख सकते हैं। सबसे पहले मैंने चिकन लिया है, आधा किलो चिकन है। हड्डी वाला ज़रूर गोश्त लें ताकि कबाब जो है उसमें अच्छा जायका आएगा। आधा किलो ही चने की दाल और 10 से 12 लहसुन के जब्बे डालने हैं। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें साबुत जाएँगी, इससे कबाब में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अदरक का एक टुकड़ा, 5-6 सब्ज़ मिर्चें और दालचीनी। मिर्चें ज़रा ध्यान से डालिएगा क्योंकि हमने 3 तरह की मिर्चें ऐड करनी है। सब्ज़ मिर्चें, ये लाल मिर्चें और काली मिर्चें। काली मिर्चों के कुछ दाने आप इसमें डालें, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा साबुत डालने का। अच्छा, तेज़पत्ता डालना है और साबुत ही खुश्क धनिया डालना है। फिर थोड़े से पिसे हुए मसाले डालेंगे, जैसे नमक डाला है, पिसा हुआ गरम मसाला थोड़ा-सा शामिल करना है इसमें। पिसा हुआ खुश्क धनिया इसमें शामिल करेंगे, लाल कुटी हुई मिर्च इसमें डालनी है और हल्दी, हल्दी ज़रूर डालिएगा। इसके बाद इसमें पानी डालना है सिर्फ़ इतना जितने में चिकन गल जाए। तो 1 गिलास पानी जो होता है वो काफ़ी होता है। 1 गिलास पानी में आपका चिकन और दाल दोनों अच्छे तरीके से गल जाएँगे। याद रखिएगा, दाल अगर ज़्यादा गल गई तो कबाब जो है ना वो बहुत ढीले बनेंगे। कुकर को बंद करके तो हम रख देते हैं और तब तक इसे खोलेंगे जब तक ये गल नहीं जाता। तो ये देखिए, ये मिक्सचर दाल और जो पीसेस हैं वो मैंने चेक किए, बहुत अच्छे से गल चुके हैं। सिल पर इसे पीसेंगे। अच्छा, मशीन से ज़्यादा सिल पे इसे पीसने में जो कबाब का रेशा है वो बहुत अच्छा बनता है। तो इसे पीस लिया। इसमें मैंने कटे हुए प्याज डाले हैं सबसे पहले। फिर इसमें 2 अंडे डाले हैं और इस स्टेप पर आप अगर नमक मिर्च चेक कर लें, अगर वो कम है तो इस स्टेप पर आप ऐड कर सकते हैं इसमें। और फिर इसे अच्छे से मिक्स करके, ताकि अंडे जो हैं वो अच्छे से हर सारे मिक्सचर में मिक्स हो जाएं, कबाब की शेप दे दें और इसे किसी भी डिश में लगा के तो इसे फ्रीज़ कर लें। दिल करे इसे फ्राई करें और अपने वक्त को रमज़ान में बचाएं। रमज़ान में दिल होता है ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने का, तो फिर ऐसे में आप काफ़ी सारी चीज़ें रमज़ान से पहले ही फ्रीज़ करके रख सकते हैं और अपने टाइम को बचा सकते हैं। फिर इसे शैलो फ्राई करें और बड़ा मज़ेदार से इसका कलर आएगा। आप देखें, कबाब बिल्कुल भी नहीं टूटे, बहुत अच्छे, बहुत ज़बरदस्त बने हैं। इस रेसिपी को इंशाल्लाह आप ट्राई करेंगे तो आपकी जो शामी कबाब हैं, रेशा कबाब है, वो बहुत अच्छे बनेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह।